यदि आप क्रोध के एक पल में धैर्य रखते हैं तो आप 100 दिनों के दुख से बच जाएंगे। गुस्से की हालत में कोई काम न कीजिए, क्योंकि उस हाल में आप जो करेंगे गलत ही करेंगे। क्रोध जितना अधिक होगा, परिस्थितियाँ उतनी ज़्यादा अधिक खराब हो जाएंगी। क्रोध एक ऐसी बुराई है, जब लोग उसे आपके भीतर देख लेते हैं तो उन्हें आपके अंदर कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती। क्रोध में चिल्लाने से आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा सब कुछ घट जाती है। बस बढ़ता है तो वह है रक्तचाप। आक्रोश का परिणाम अफसोस होता है। इससे बेहतर है आप क्रोध के वक्त शांत रहें। इससे अंत में आपको खुद पर गर्व होगा। अपने गुस्से की पतंग को ज़्यादा ऊंचा मत उड़ने देना, क्योंकि पतंग आपकी कटेगी और मज़े कोई और लूटेगा। गुस्से से गर्म लोग पहले खुद जलकर राख हो जाते हैं। क्रोध अपने संस्कारों को भुलाकर कुकर्मों के कदमों पर चलने का प्रथम कदम है। वह व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है जो अपने झूठ को सच साबित करने में लगा रहता है। किसी पर चिल्लाने चीखने से आपका गला भी बैठ जाएगा और आपकी इज्जत भी। क्रोध की जड़ अहंकार है, और जिसकी जड़ ही खराब हो उसका फल कभी अच्छा नहीं होता। एक गुस्सैल व्यक्ति कभी किसी को उसकी गलती का एहसास नहीं करा सकता, क्योंकि वह गुस्सा करके खुद बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। क्रोध उस वाहन का नाम है जिस पर सवार व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना ही पड़ेगा। क्रोध का रास्ता सिर्फ मुसीबतों के पर्वतों से जा कर के टकराता है। गलती और गुस्सा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर गलतियां होती हैं। अगर आप अपनी पिछली गलतियों का क्रोध अपनी अगली कोशिशों पर रखोगे तो आपसे न जाने और कितनी गलतियां हो जाएंगी। किसी को माफ़ कर देना उनकी माफ़ी मांगने से पहले, ताकि आपके जाने के बाद भी आपका सम्मान वहाँ बना रहे। क्रोध बरसों से चली आ रही समस्याओं का समाधान नहीं, अपितु नई समस्याओं का जन्मदाता है। क्रोध आपके मस्तिष्क पर बेड़ियाँ बांध देता है और आपकी जुबान पर लगी लगाम को खोल देता है। जब किसी कार्य को करने में आपका काफ़ी समय व्यर्थ हो जाए और आप फिर भी वह कार्य न हो, तो उस कार्य पर क्रोध करने में और वक्त खराब न करें। दूसरों के लिए क्रोध में कहे गलत शब्द क्रोध शांत होने पर आपको अपनी ही नज़रों से नीचे गिरा देंगे। अल्पकालिक गुस्से की चमकीली ज्वाला प्रेम के कांटों को पैना करता है। जो आदमी यह नहीं जानता कि गुस्सा कैसे किया जाए, वह यह भी नहीं जानता कि अच्छा कैसे बना जाए। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है उसके विनाश में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अतः हमें क्रोध रूपी शत्रु से सावधान रहना चाहिए। क्रोध में किए गए फैसले का अर्थ होता है जीते जी अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदना। समाज उस व्यक्ति की कभी इज्जत नहीं करता जो रोज़ एक क्रोधित जीवन जीता है। बड़प्पन भी लोगों के दिलों में घर कर गया है। पहले गुस्सा भी खुद ही करते हैं और फिर नाराज़ भी खुद ही होते हैं। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जब तक
उसका मतलब पूरा हो जाता है, वह किसी के गुस्से को भी हंसी खुशी झेल लेता है, पर मतलब पूरा होते ही उसे किसी का प्यार भी हजम नहीं होता। गुस्सा और रिश्ते एक घर में एक साथ नहीं रह सकते। अंत में या तो गुस्सा घर छोड़ देगा या फिर रिश्ता। जहाँ फिक्र गुस्से पर भारी पड़ जाती है, वहाँ लड़ाइयाँ ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती। क्रोध आना साधारण लोगों की निशानी, परंतु क्रोध में भी मन को शांत रखना एक महाज्ञानी की निशानी है। अगर आप जानते हैं कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो आप जो कुछ भी गुस्से में किसी को कहते हैं, वह अनजाने में नहीं होता है। असली योद्धा गुस्से से नहीं, तलवार से लड़ता है और जीत प्राप्त करता है। क्रोध गलत नहीं है अगर उसका इस्तेमाल आप अपनी जीत के लिए कर रहे हैं, दूसरों की हार के लिए नहीं। अगर आप अपने क्रोध को त्यागना चाहते हैं, तो आपको उन सभी आदतों को त्यागना होगा जिसके कारण क्रोध करना आपकी आदत बन चुकी है। क्रोध एक बुरी बीमारी के समान है, जिससे ग्रस्त व्यक्ति कभी किसी के भले के लिए नहीं सोच सकता है। क्रोध का निवारण किसी को चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगाने से मिलता है। क्रोध को छोड़ने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि बीमार वही है जिसने बीमारी से यारी कर ली हो। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, अपितु गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात है। क्रोध एक बुरी बीमारी के समान है, जिससे ग्रस्त व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता है। अगर आपको शांत रहना सीखना है, तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। क्रोध एक सुनामी है जो आपके जीवन के सुख चैन को अपने संग उड़ा कर ले जाती है। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है, तो आपको शांति का प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि मूर्खों से लड़ना ज्ञान के खिलाफ होता है। अगर सम्मान पाना चाहते हो, तो क्रोध करना छोड़ना होगा, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति से लोग डरते हैं, परंतु उसका कभी सम्मान नहीं करते। और डर कभी भी खत्म हो सकता है, परंतु सम्मान नहीं। जिस आदमी को क्रोध अधिक आता है, उसे गुमराह करना अत्यंत आसान कार्य है। क्रोध वह अग्नि है जिसमें सबसे पहले अपना चरित्र और सम्मान दूसरों की नज़रों में जलकर राख हो जाता है। क्रोध ऐसा जोखिम का काम है, इसमें आप सिर्फ अपना नुकसान करते हैं और दूसरों को इससे आपका फायदा होता है। क्रोध की चक्काचौंध से अंधे हुए व्यक्ति को चश्मा लगाकर भी सच नज़र नहीं आता। क्रोध के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाले बहादुर नहीं, बुज़दिल होते हैं। क्रोध के कारण बाहर तो शांति हो जाती है, पर मन में बेचैनी की सुनामी उठ जाती है। क्रोध उस प्रतिशोध का नाम है जो दूसरों से नहीं, खुद से ही लिया जाता है। क्रोध और शांति दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। अब हम क्रोध को नहीं पहचाने और शांति को दबा दें, तो क्रोध जिंदा हो जाएगा। क्रोध यानी खुद अपने घर को आग लगाना। खुद के घर में घास भरी हो और दिया सलाई जलाई, उसका नाम क्रोध, अर्थात पहले खुद जलता है और बाद में पड़ोसी को जलाता है।
गुस्सा बहुत ही चतुर होता है, हमेशा कमज़ोर पर ही निकलता है। क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सब कुछ खा जाने वाला और बड़ा पापी है। इसे अपने अंदर जन्म मत लेने दो। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जिस तरह खोलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन में मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जिस प्रकार माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार गुस्सा पहले स्वयं को फिर दूसरे को बर्बाद करता है। प्यार बिना मोल भाव के लुटाते रहिए, मगर अपने गुस्से की कीमत हमेशा ऊंची रखिए। क्रोध को छोड़ने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि बीमार वही है जिसने बीमारी से यारी कर ली हो। व्यक्ति की टूटी हुई हड्डी तो एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन क्रोध में उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों को कभी नहीं भर सकता है। वह हमेशा दूसरे के मन में बना रहता है। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध आपकी दिमागी आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिसके कारण आप सही एवं गलत निर्णय में फर्क नहीं कर पाते हैं। गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, परंतु गुस्से में शांत रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। गुस्से में कभी इतना रायता ना फैलाओ कि चाहकर भी उसे समेट न पाओ। गुस्से में लोग सब कुछ भूल जाते हैं, कर्मों के मोल सब वसूल जाते हैं, कभी सोचते नहीं हैं क्या होगा आगे, क्योंकि जिंदगी छोड़कर ही वो झूल जाते हैं। जब कोई गुस्से में आपके सामने बात करे तो उसे खामोशी के साथ गौर से सुने, क्योंकि इंसान अक्सर गुस्से में बहुत कड़वा बोल देता है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। वो जब आता है तो वक्त निकल जाता है। खुद की कमियों पर गुस्सा करना सीखिए, आपका व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा। गुस्से और नासमझी में अक्सर इंसान कुछ ऐसा कर देता है जहां वो गलत ना हो, वहां भी खुद को गलत कर लेता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना।